बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में और अपनी इस वीडियो में। दोस्तों तकरीबन आज से 1 महीना पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी असाइलम सीकर्स के लिए। यूरोपीय यूनियन का जो नया कानून आ रहा है उस पर बात की थी हमने। उसके बाद दोस्तों कुछ डिले होता गया। उसकी वजह क्या बनी, फ़्रांस में जो आपको पता है 2-3 वाक़यात हुए, उसकी वजह से फ़्रांस ने चैलेंज किया शेंजन स्टेट्स के बॉर्डर्स को, और सारी वो सिचुएशन आपको डे बाय डे अपडेट मिलती रही होगी कि फ़्रांस इसमें रुकावट बना फ्री मूवमेंट के लिहाज से, जिसकी वजह से सालम सीकर का जो ये कानून था थोड़ा सा बैक चला गया। लेकिन यूरोपीय यूनियन अपने वादे के मुताबिक पूरी उतर रही है। यूरोपीय यूनियन के तमाम मेंबर्स जो हैं वो कमिटेड हैं। ख़ास तौर पे आपको पता है कि इटली, ग्रीस, स्पेन और पुर्तगाल जो है ये ज़्यादा अफेक्टेड मुल्क हैं और ये चाहते हैं कि यूरोपीय यूनियन जल्द से जल्द ये कानून पास करे, और इसका कुछ हद तक इम्प्लीमेंट शुरू हो चुका है। इटली से काफ़ी ज़्यादा लोग कैंपिंग में जो वहाँ पे ठहरे हुए हैं उनको बाकी कंट्रीज़ में जो है वो तकसीम किया जा रहा है। किसी को फ़िनलैंड भेजा जा रहा है, कुछ लोग स्पेन भी आए हैं, कुछ को जर्मनी, फ्रांस, इस तरह मुख्तलिफ मुल्कों के जो कैंप हैं वहाँ पे भेजा जा रहा है, वहाँ से लोगों को। वो कानून आपको जैसा कि उस वक्त भी मैं बताया था, थोड़ा सा और इस पर डिटेल के साथ बात कर लेते हैं। ये कानून ऐसा है कि पहले आपको पता है 2013 में डबलिन मुआहदा हुआ था, जिसके मुताबिक कोई भी साइलम सीकर जो है जिस मुल्क में सबसे पहले यूरोपीय यूनियन में आएगा वहीं पे साइलम अप्लाई करेगा और वहीं पे रह सकेगा। अगर वो किसी और मुल्क में जाके अपना अंदराज करवाता है, नए सिरे से साइलम अप्लाई करता था, तो सेंट्रलाइज सिस्टम होने की वजह से वो पकड़ा जाता था और वापस उसको उसी कंट्री में भेज दिया जाता था जहाँ पे उसने सबसे पहले साइलम अप्लाई किया था। लेकिन अब यूरोपीय यूनियन जो कानून चेंज करने जा रही है, जो कि 1 जनवरी से बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि जनवरी के महीने में 2021 में ये हो जाएगा। ये अब ये करने जा रही है कि जो भी सालम सीकर आएगा जिस मुल्क में, ये ज़रूरी नहीं है कि वहीं पे रहे, वहीं पे सालम अप्लाई करे, बल्कि वो यूरोपीय यूनियन के किसी और मुल्क में जाके अप्लाई कर सकता है। इसके साथ साथ ये भी अब मुमकिन हो सकता है कि अगर उस कंट्री में उसने कर भी दिया है तो नए मुल्क में जाके नए सिरे से भी कर सकेगा। ऐसा नहीं होगा कि सेंट्रलाइज सिस्टम होने की वजह से उसको वापस उस कंट्री में भेज दिया जाएगा, ऐसा मुमकिन नहीं रहेगा। इस वजह से ये बहुत अच्छा कानून है और आने वाले वक्त में असाइलम की ज़िंदगियाँ कुछ आसान हो जाएंगी इस प्रोसेस से। जिस मुल्क में वो आएंगे वहाँ पे अगर वो वक्ती तौर पे असाइलम अप्लाई कर भी देते हैं, तो कल को अगर वो चाहते हैं किसी और मुल्क में असाइलम अप्लाई करना तो वो जाके कर सकेंगे। अब वो नए कानून के मुताबिक वो आज़ाद होंगे। ये कानून बहुत बेस्ट और बहुत बेनिफिशरी है असाइलम सीकर्स के लिए, रेफ्यूजीज़ के लिए। इस वजह से आने वाले वक्त में ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है असाइलम सीकर्स के लिए। तो इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि 2021 के शुरू की जो 2-3 महीने हैं उसमें ये कानून लागू कर दिया जाएगा यूरोपीय यूनियन की तरफ से, और उसके बाद असाइलम सीकर जो है इस कानून से फ़ायदा उठा सकेंगे। दोस्तों ये थी न्यूज़। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।